तो बच्चों, ये तो हुए हमारे देसी महीनों के नाम। अब अगले अभ्यास में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, फागुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो बच्चों, फागुन मास में होली और कार्तिक मास में हमारा दिवाली का त्यौहार आता है। अगला प्रश्न है, आम का पन्ना कौन से महीने में पीते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि आम का पन्ना जेठ के महीने में पीते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न। अब हम एक और अभ्यास के भाग की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध अलग अलग त्योहारों से है। हमें इनमें से पहचान कर ये बताना है कि किस शब्द का अर्थ कौन से त्योहार से है। तो सबसे पहले दीपावली के आगे जो रिक्त स्थान हैं उसमें दीपावली से जुड़े हुए शब्दों को हम भरेंगे। तो जितने हमारे पास विकल्प हैं उनमें से दीपावली से जो संबंधित शब्द हैं वो हैं दिए, रंगोली, खील, पतासे। अब होली से संबंधित शब्द हैं गुलाल, पिचकारी, होलिका दहन। फिर है लोहड़ी। इस त्योहार से संबंधित शब्द हैं मूंगफली, गज्जक। फिर है मकर संक्रांति। बच्चों, इस त्योहार से संबंधित शब्द हैं रेवड़ी, चूरमा। तो बच्चों, उम्मीद है ये अभ्यास का हिस्सा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ प्रसिद्ध दिवस दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि ये जो दिवस हैं ये अंग्रेजी महीने की कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गांधी जयंती। ये आपने पढ़ा भी है और आपको बहुत बार बताया भी जा चुका है कि गांधी जयंती कौन से अंग्रेजी महीने की तिथि को हम मनाते हैं? 2 अक्टूबर। शाबाश। अगला है बाल दिवस। बाल दिवस हम 14 नवंबर को इस उत्सव को मनाते हैं। फिर है अध्यापक दिवस। यह 5 सितंबर को आता है। फिर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात से बच्चों आप भली भांति परिचित हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो बच्चों, इनमें से लगभग आपको सभी अंग्रेजी महीनों में आए हुए जो ये उत्सव हैं इनके बारे में पता होगा। कुछ का अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे ध्यान से याद करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अभ्यास के भाग की तरफ। इस भाग में बच्चों हम क्रिया के बारे में जानेंगे जो व्याकरण से संबंधित विषय है। यहाँ थोड़ी सी हम भाषा की बात करेंगे। इन्होंने देखिए एक उदाहरण दे रखा है कि वह खाना खाता है। इस वाक्य में खाता है शब्द काम करने का बोध करा रहा है, अतः यह क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रिया जोड़ कर लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में हमें कोई भी क्रिया जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। सबसे पहले है पानी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं राकेश पानी पीता है।
तो यहाँ जो पीता वर्ड है, पीता जो शब्द है, वह हमारी क्रिया है। अगला शब्द है गीत। सीता गीत गाती है। तो बच्चों यहाँ गाती जो शब्द है वह क्रिया है। अगला शब्द है कहानी। नानी कहानी सुनाती है। सुनाती क्रिया शब्द है। अगला शब्द है झूला। गीता झूला झूलती है। झूलती शब्द यहाँ पर हमारा क्रिया शब्द है। अगला है शब्द कविता। तो कविता के लिए हम लिखेंगे कवि कविता लिखता है। लिखता शब्द यहाँ पर क्रिया है। कपड़े, कपड़े के लिए हम क्रिया शब्द लगाकर बनाएंगे वह कपड़े पहनता है। तो यहाँ पहनता जो है वो है हमारा क्रिया शब्द है। तो आइए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आपने दीपावली त्यौहार से संबंधित एक कार्ड बनाना है, जिस पर आपने दीपावली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं लिखनी हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे और एक अच्छा सा शुभकामनाओं वाला कार्ड बनाकर तैयार करेंगे। अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यह देखिए, यहाँ एक वाक्यांश दिया हुआ है, नई नई रंगत दिखाता। नई रंगत का अर्थ है नया रूप, रंग, नया निखार। तो बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर, समझकर, सोचकर आपको यह बताना है कि इन शब्दों में जिन वस्तुओं का जिक्र हुआ है, जिन स्थानों का जिक्र हुआ है, उनको आप कैसे निखारेंगे। तो सबसे पहले है कपड़ा। तो कपड़े को आप कैसे निखारेंगे बच्चों? धोकर, इस्त्री करके और मरम्मत करके। शाबाश। अगला है घर की दीवार। तो बच्चों ये तो आप अपने घर में भी देखते हो कि जब आपके घर की दीवारें खराब हो जाती हैं तो आपके माता पिता क्या करते हैं? बिल्कुल उन्हें मरम्मत देते हैं, उनकी मरम्मत करवाते हैं, साफ करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। अगला है जूते। जूते हम कैसे निखार सकते हैं? धोकर, पॉलिश करके, कपड़े या फिर ब्रश से साफ करके। अगला है कक्षा। तो कक्षा जो शब्द है, जो जगह है बच्चों, यह आपसे संबंधित है। आप अपनी कक्षा को कैसे साफ रखते हैं, कैसे निखारते हैं? सोचिए। हाँ जी, साफ सफाई करके, कूड़ा कूड़ेदान में डाल करके और कचरा ना फैला करके। अगला जो हमारा शब्द है वो है आंगन। तो आंगन को हम कैसे निखार सकते हैं? बिल्कुल साफ सफाई करके या फिर धोकर। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कविता को भली भांति समझा होगा, जाना होगा और अभ्यास को भी अच्छी तरह से समझा होगा, इससे अच्छे से परिचित हुए होंगे। तो बच्चों अब आप इसका अभ्यास कीजिए।